Assalamualaikum dear students. Welcome to the weekly online class Learning Mathematics with Miss Hajra Said. We are going through chapter number 1. Today is our 6th lecture. In the previous lecture, we did question number 1 and 2 of exercise 1.3. Moreover, we studied some important theorems on limits. Today, we will learn a new formula and apply it to solve the question number 3 of exercise 1.3. Here it is. If theta is measured in radians, then limit theta approaches to 0 sin theta over theta is equals to 1. अच्छा, आज हम ऐसा है कि एक न्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाया है मैंने आपके साथ. हम इस तरह से करेंगे कि इस फार्मूले को अभी प्रूफ नहीं करें, इसका प्रूफ इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे. आपने फ़िलहाल इस फार्मूले को लर्न करना है और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. आपको पता चलना चाहिए कि ये कहाँ आपने और किस तरीके से अप्लाई करना है. And we will be applying it to the question number 3 of exercise 1.3 इंशाल्लाह. अच्छा, अब इस देखें फॉर्मूले में हम बता क्या रहे हैं. वो हमें कह रहे हैं इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियंस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1. इस फॉर्मूले में हमारे पास दो चीज़ें जो हैं वो काबिल गौर हैं. द फर्स्ट थिंग ही एम्फसाइजेस ऑन इज़ इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियंस. जब हमें कोई चीज़ इफ़ के साथ दे दी जाती है ना, तो वो एक कंडीशन बन जाती है. यानी यहाँ पे उसने हमें कंडीशन रख दी है कि आपका ये फार्मूला जो नीचे दिया हुआ है, ये फार्मूला सिर्फ उसी वक्त अप्लाई हो सकेगा इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियंस. तो सबसे पहला काम जो हम चेक किया करेंगे अपने क्वेश्चन में वो ये हुआ करेगा, मतलब हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हमारा थीटा जो है वो रेडियंस में होना चाहिए. और आपको पता ही है, ये हमने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ की स्टडी की है. जो आपकी एंगल मेजरमेंट है, एंगल मेजरमेंट के हमारे पास दो जो हैं वो होते हैं सिस्टम्स. एक हमारे पास सर्कुलर सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास ये सेक्सजेसिमल सिस्टम होता है, जिसमें डिग्रीज मिनट्स और आपके होंगे सेकंड्स. और जो हमारा सर्कुलर सिस्टम होगा उसमें हम लेते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए रेडियंस को. तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को सबसे पहले इंश्योर करना है कि हमारा थीटा जो है दैट मस्ट नॉट बी इन डिग्रीज़, वो डिग्रीज़ में नहीं होना चाहिए. इफ़ इन केस वो डिग्रीज़ में होगा देन बिफोर अप्लाइंग दिस फार्मूला वी विल हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू रेडियंस. अगर वो रेडियन में हम उसको चेंज करेंगे तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते. तो सबसे पहली चीज़ जिसको आपने अपने माइंड में पुख्ता करना है वो ये है कि हमारा थीटा जो है वो रेडियंस में होना चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग इज़ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1. यहाँ पे आपने ये देखना है कि वो हमें ये बता रहा है कि आप ये देखें साइन के आगे जो चीज़ है दैट इज़ एंगल. जो एंगल यहाँ पे दिया होगा वही हमारा डिनोमिनेटर में होना चाहिए. और तीसरा हमने ये भी नोटिस करना है कि हमारी जो लिमिट है उसके साथ जो जहाँ हमारे पास आ रहा है थीटा अप्रोचेस टू 0, वो थीटा भी सेम होना चाहिए. यानी हमारा जो वेरिएबल है जिसको हम एक्स ले लेते हैं या एक्स ले लें, आप थीटा ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, वो आपके पास वो साइन का एंगल और जो डिनोमिनेटर है ये तीनों सेम होने चाहिए. इन जनरल उसने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1. लेकिन आपने ये देखना है कि ये जो तीनों थीटा है ना इस वक्त यहाँ पे, ये तीनों जो भी नंबर्स होंगे हमारे पास, जो भी वेरिएबल होंगे वो तीनों सेम होने चाहिए. अगर x हैं तो तीनों x हों, अगर 5x हैं तो तीनों फिर 5x होने चाहिए, अगर ax हैं तो तीनों ax होंगे, तब रिज़ल्ट हमारा 1 बनेगा, अदरवाइज़ नहीं. तो आपने अपनी बुक पे इसको हाईलाइट इस तरीके से करना है कि ये तीनों थीटा को हाईलाइट कर लें ताकि आपको ये पता हो कि ये तीनों थीटा जो हैं ये सेम होने चाहिए. एक दफ़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं. इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियंस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1. इसमें आपने दो बातों को फोकस करना है. एक तो आपका थीटा रेडियंस में होना चाहिए, और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि ये जो तीनों थीटा आ रहे हैं यहाँ पे जो भी वेरिएबल की वैल्यू आ रही है वो तीनों सेम हमारे पास होनी चाहिए.
आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आपका एक्सरसाइज 1.3 का। तो इस क्वेश्चन के आपके पास टोटल 12 पार्ट्स आपकी बुक में गिवन है, तो उसमें से इंशाल्लाह आपको 8 मैं करवाऊँगी और बाकी जो 4 हैं वो आप खुद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 3, evaluate the following limits. Here we have question number 1. Limit x approaches to 0, sin 7x over x. Here we have its solution. सबसे पहले गिवन लिख लें। गिवन दैट लिमिट x approaches to 0, sin 7x over x. अच्छा, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमने ये कोशिश करनी है कि जो हमारे पास तीनों थीटा है वो तीनों सेम आने चाहिए थे। अब दो चीज़ें तो सेम है, x अप्रोचेस टू 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी x आ रहा है, लेकिन ऊपर क्या है, न्यूमिनेटर में जो एंगल है वो क्या है, 7x। तो जो एंगल हमारे पास हुआ करेगा साइन के साथ, ज़ाहिर है उस एंगल में से तो 7 नहीं बाहर निकल सकता, वो तो एक पूरी चीज़ है ना, 7x हमारे पास पूरा एंगल है जो साइन के आगे। तो अब आपने ये कोशिश करनी है कि जो डिनोमिनेटर में x है मैं उसको भी 7x बना लूँ, और जो लिमिट के नीचे x है उसको भी हम 7x बना लें। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर वाले x को मैं 7x कैसे बना सकती हूँ। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करा देते हैं तो वो नीचे वाला 7x बन जाएगा डिनोमिनेटर। डेफिनेटली हम डिवाइड अकेला तो नहीं कराएंगे, अगर डिवाइड कराएंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप बनेगा वो ये होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7, देन वी विल गेट लिमिट 7x over 7x इंटू x, यानी आप इंटू 7। जो आपका न्यूमरेटर वाला 7 है उसको अलहदा रहने दें, हमें तो असल में डिनोमिनेटर चाहिए था, वो सेट हो गया, साइन 7x over 7x। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अभी मेरे पास न्यूमरेटर का एंगल जो था वो डिनोमिनेटर के साथ सेम हो गया, लेकिन हमने ये देखना है कि x जो है वो लिमिट के साथ जो आ रही है x अप्रोचेस टू 0 वो अभी भी 7x नहीं हुआ। तो हम इस तरह से करेंगे कि हम कह देंगे इफ़ x अप्रोचेस टू 0 देन अंडरस्टूड है कि 7x भी हमारा 0 को अप्रोच करेगा। अगर x 0 को अप्रोच करेगा देन 7x विल ऑल्सो अप्रोच टू 0। तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप में हम x को 7x से रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एज लिमिट 7x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x over 7x इंटू 7। अच्छा, अब आप ये देखें, जो रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने ये करना है कि अपना साइन के आगे वाला एंगल, डिनोमिनेटर और जो लिमिट के साथ वेरिएबल आ रहा है वो तीनों हमने एक जैसे रखने हैं। तो अब यहाँ पे हमारे वो तीनों बिल्कुल एक जैसे हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू 7 विच इज़ इक्वल्स टू 7। और आपने जहाँ पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने साथ इसकी रीज़न देनी है कि सिंस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है और जितने भी हम पार्ट्स करेंगे उनमें ये एक डिफरेंट है, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आप अपनी बुक पे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को एक नज़र में देखें तो आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डिग्री का साइन नहीं डला हुआ नज़र आएगा सिवाय इस क्वेश्चन के। इसमें आप देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। तो मैंने जब आपको फार्मूला बताया है तो मैंने आपको उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि इट कांट बी अप्लाइड इफ़ थीटा इज़ इन डिग्रीज, यानी अगर हमारा एंगल डिग्रीज में है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हमें पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ द मेथड हाउ टू चेंज डिग्रीज इनटू रेडियंस। सो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, गिवन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। Now we will multiply it by pi by 180 to convert it into radians.
आपने ये जो एंगल है ना x, सिर्फ इसको, यानी ये जो साइन के आगे वाला एंगल दिया हुआ है x डिग्री, इसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि ये रेडियंस में चला जाए। तो इसी वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। साइन के आगे आपने लगानी है ब्रैकेट ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको पता हो कि फ़िलहाल सिर्फ हम इस एंगल को, यानी हेयर द एंगल इज़ x, इस एंगल को हम डिग्रीज से रेडियन में चेंज करें, x into pi by 180. Now it will become sin x pi over 180. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। यानी इस स्टेप में अगर आप देखें ना तो आप ये समझें कि आपके पास ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो पीछे 7 था वो यहाँ पे क्या है, पाई बाय 180। तो जैसे हमने वहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा था, तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, यहाँ पे हम पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई बाय 180। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला था उसको मैंने साइड पे लिख दिया है और जो हमारा डिवीजन वाला था वो मैंने नीचे ही लिख दिया, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली जो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहे होते हैं उसमें से डिवीजन वाला हमें साइन वाले फॉर्मूले के लिए चाहिए होता है, तो उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नीचे ही लिख दिया। बिल्कुल आपका नेक्स्ट स्टेप पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। इफ़ x अप्रोचेस टू 0 देन पाई x ओवर 180 ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो पाई x ओवर 180 भी 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है हम लिमिट के नीचे जो x लिखा हुआ है उसको भी पाई x ओवर 180 से रिप्लेस कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल रिप्लेस x बाय पाई x ओवर 180 अप्रोचेस टू 0 और बाकी सारा आपका उसी तरह रहेगा। अब यहाँ पे इस पेज के लास्ट स्टेप पे आप देखें कि जो आपका ये है लिमिट पाई x ओवर 180 अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 ओवर पाई x ओवर 180, आया ये वही फार्मूला नहीं बन गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। यस, इट इज़ द फार्मूला। तो हम सिंपली इस फॉर्मूला की जगह क्या लिख सकते हैं, 1, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो आवर आंसर विल बी पाई बाय 180। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 180। ये आपका क्वेश्चन इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सिंगल ही इस तरह का है जिसमें उसने हमें चेक करने के लिए कि आया स्टूडेंट्स को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं कि ये फॉर्मूला अप्लाई ही सिर्फ तब होगा जब थीटा रेडियंस में होगा, तो उसने इस वजह से इसको डिग्रीज में दे दिया। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा ये देखें, अगर आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ना 0, फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इधर डायरेक्ट ही 0 अप्लाई कर दूँ, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 करेंगे वो आ जाएगा 0। साइन पे नीचे अप्लाई करेंगे साइन 0, वो भी होगा 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 ओवर 0 फॉर्म। तो जब इस तरह से 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही हो तो या तो हम कोई अलजेब्राइक टेक्निक अप्लाई करते हैं, लेकिन अलजेब्राइक टेक्निक तो तब अप्लाई होगी ना जब हमारे पास अलजेब्राइक पोलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ पे तो हमारा जो पोलिनोमियल है, ऐसा तो कोई पोलिनोमियल हमारे पास है नहीं, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ इसको इस तरह से सेट कर लें कि हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री में ही सॉल्व हो जाए। या तो ये ऊपर वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या तो ये लग जाए, वरना हम कुछ और फार्मूलाज अप्लाई करके इसको सॉर्ट आउट करें। सो हेयर वी हैव लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। जहाँ पे भी आपका 1 माइनस कॉस थीटा आ जाता है ना, वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ सेटिंग ऐसी करते हैं कि इसको हाफ एंगल फार्मूला में चेंज कर देते हैं। आपने अपनी एक्सरसाइज 10.3 से पहले फर्स्ट ईयर में
हाफ एंगल फार्मूलाज लर्न किए होंगे, तो उन हाफ एंगल फार्मूलाज से हमारे पास जो डिडक्शन होती है वो ये होती है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और जो हमने डबल एंगल फार्मूलाज पढ़े होते हैं उससे हमारे पास ये रिज़ल्ट होता है कि अगर हमारे पास साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड इफ़ वी हैव साइन थीटा देन दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यानी मैंने दोनों को हाफ एंगल फार्मूला में चेंज किया हुआ है। हमने क्या कोशिश करनी है, हमने कोशिश करनी है कि ये हमारे दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाफ एंगल फार्मूला में चेंज कर लें। अब आप देखें इसमें से कुछ कटिंग हो रही है। यस, यहाँ पे आपका 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 कट हो रहा है, एंड वी विल बी लेफ्ट विथ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। अब हम इस पर डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई 2 ओवर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ हमने पहले लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलहदा कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ आपका थीटा है वहाँ वहाँ हम 0 कर देंगे। साइन 0 ओवर कॉस 0, साइन 0 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 और कॉस 0 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, and we will get the answer 0. This is your answer. Next we have question number 6. ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है पेपर में, तो आपने इसको भी माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास बज़ाहिर तो हमें लग रहा है tan, तो हमने इस tan को कैसे साइन में शिफ्ट करना है और फिर हम साइन वाला अपना फॉर्मूला इस पर कैसे अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन लिख लेंगे, then as we know that tan theta is equals to sin theta over cos theta, changing tan x into sin x over cos x। cos x हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos x over sin x। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि x को और sin x को एक साइड पे कर लेते हैं और जो cos है उसको अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है sin के साथ तो फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि x भी है और sin x भी है। हाँ, लेकिन एक ये फ़र्क है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और यहाँ पे क्या, यहाँ उल्टा है, यहाँ दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर साइन x, जबकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है साइन x ओवर x। तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ओवर करके लिख देते हैं, 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। इस स्टेप हमने इसलिए किया था कि हमारा फॉर्मूला बन जाए, हम उसको अप्लाई कर सकें। नाउ वी हैव अप्लाइड दिस फार्मूला एंड इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ दिस the whole thing limit x approaches to 0 sin x over x we have written 1, इसकी जगह हमने लिख दिए 1। और जो हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट में दूसरी टर्म है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x, उस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, cos 0 करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा 1, एंड वी विल बी गेटिंग 1 into 1 which is equals to 1, and that is our answer. Next we have question number 8. It is also very important. अच्छा, अब आपने ये करना है, मैं आपको ये भी सॉल्व करवाती हूँ, फिर मैं आपको दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस भी बताती हूँ कि कहाँ से आपको स्टेटमेंट से आइडिया होगा कि हमने क्या करना है। इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट सॉल्यूशन। गिवन दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर साइन स्क्वायर x। First of all, we will convert sin square x into
कॉस स्क्वायर एक्स। हमने क्या करना है कि जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हमने लर्न की होती हैं, बेसिक हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उसमें से आप फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स। Limit x approaches to 0, 1 minus cos x over 1 plus cos x and 1 minus cos x. ऊपर नीचे से हमारा 1 माइनस कॉस एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। नाउ डायरेक्ट लिमिट कैन बी अप्लाइड 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0। हमने वेरिएबल की जगह पे लिमिट अप्लाई कर दी है एंड वी विल गेट 1 ओवर 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में हमने हाफ एंगल फार्मूला क्यों यूज़ नहीं किया, हालांकि हमारा न्यूमरेटर तो सेम ही था। इस क्वेश्चन में हमने हाफ एंगल फार्मूला इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि हमारे पास नीचे साइन स्क्वायर दिया हुआ था, और नीचे अगर हमारे पास साइन स्क्वायर दिया हुआ था तो दैट कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू कॉस स्क्वायर, और वो भी कॉस स्क्वायर में जा रहा था, और कॉस स्क्वायर में जाने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते थे। उससे हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजिली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटिंग हो गई और वो हमारे पास सिंपल हो गया। लेकिन पीछे वाले पार्ट में हमारे पास ऐसा केस नहीं था, वहाँ पर हमारे पास स्क्वायर नहीं था। अगर वहाँ भी स्क्वायर होता तो डेफिनेटली हम ये टेक्निक अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं था, इसलिए हम दोनों को चेंज कर लेंगे हाफ एंगल फार्मूलाज में। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। Limit x approaches to 0, secant x minus cos x over x. Let's start the solution of this question. Limit x approaches to 0, secant x minus cos x over x. First of all, we will convert secant into cos. Then taking LCM of the numerator, we have limit x approaches to 0, 1 minus cos square x over cos x over x. It will become limit x approaches to 0, 1 minus cos square x over cos x into 1 over x. इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि हमारा जो x है वो cos x के साथ ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में। Now as we know that 1 minus cos square x is equals to sin square x, हमारा जो 1 minus cos square x है वो sin square x के इक्वल होता है, इसको जगह पुट कर देंगे sin square x। अब हम यहाँ पे इस स्टेप में देखें कि हमारे पास हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट इज़ एक्चुअली लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ जो चीज़ हमें डिफरेंट लग रही है दैट इज़ द स्क्वायर, यानी या तो यहाँ पे स्क्वायर ना होता, अब स्क्वायर है तो इसका मतलब है हम इस स्क्वायर को कुछ इस तरह से सेट करें कि ये पूरी लिमिट के ऊपर आ जाए। और हमने फर्स्ट ईयर में वी हैव लर्न द ट्रिग्नोमेट्री वेरी वेल एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होल स्क्वायर। हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा होल के ऊपर लिखेंगे हम स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में x है इसको हम x स्क्वायर बना लेते हैं ताकि फिर पूरी जो हमारी ये टर्म है ये पूरी स्क्वायर में चली जाएगी। सो हियर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x, हियर वी हैव लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, ये होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर बिकॉज ऑफ द रीज़न गिवन इन ब्लू। ये मैंने आपको ब्लू में इसका रीज़न भी दे दिया, हमने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू साइन x होल स्क्वायर।
तो ये हमने पूरी लिमिट के ऊपर स्क्वायर इसको कर देंगे, और यहाँ पे अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को देखें तो दैट इज़ एक्चुअली 1, यानी इस पूरे का लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1। ये तो लिमिट अप्लाई हो गई फर्स्ट टर्म पे। अब प्रोडक्ट में जो सेकेंड टर्म है उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो सिंपली x है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x। Now limit will be applied to the third term in the product, that is limit x approaches to 0 1 over cos x. The answer of the first term will be 1, second term will be 0, इन थर्ड टर्म पे आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे 1 ओवर cos 0 करेंगे वो आ जाएगा आपके पास 1, एंड 1 इंटू 0 इंटू 1 वी विल बी गेटिंग आंसर 0। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके लास्ट 3 क्वेश्चन हैं ना, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके 8 क्वेश्चंस में 12 में से कोशिश की है कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसलिए करा दूँ ताकि आपको किसी में भी प्रॉब्लम ना हो। जो बाकी 1-2 रह गए थे दैट इज़ योर होम असाइनमेंट, और वो आप खुद भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। Limit theta approaches to 0 1 minus cos p theta over 1 minus cos q theta। ये वही बात आ गई है जो मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए तो हमने इसको चेंज कर लेना है हाफ एंगल में। तो इसको जब आप हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो ये आपके पास चला जाएगा, बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, एंड डिनोमिनेटर विल बिकम 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। 2 हमारा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर हियर लेफ्ट विथ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। अच्छा, इसके नेक्स्ट वाले जो स्टेप्स हैं ना वो आपने बड़ी तसल्ली से आराम आराम से देख के करनी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपका वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में भी साइन है, डिनोमिनेटर में भी साइन है। हम न्यूमरेटर को अलहदा सॉल्व कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो फार्मूला हमने आज लर्न किया उस फार्मूला को हम न्यूमरेटर में भी अप्लाई करें और उसी फार्मूला को हम डिनोमिनेटर में भी अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि स्क्वायर है उसको हम बाहर लिख लेते हैं ताकि वो उसको फिर एंड पे मतलब वो आंसर में अप्लाई हो जाएगा। हेयर वी हैव टेकन द लिमिट इनसाइड, और जो ब्रैकेट हमारी है वो लगा के हम जो पार है उसको बाहर लिख देंगे सो दैट आवर सिंप्लीफिकेशन गेट ईजियर। नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 था, मतलब न्यूमरेटर को आप देखें, न्यूमरेटर में आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या मिसिंग है, आपके पास पी थीटा बाई 2, ये इस वक्त हमारा ये पूरा एंगल है पी थीटा बाई 2, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में मिसिंग था, तो हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेंगे ताकि ऊपर अलहदा फार्मूला बन जाए। एंड द सेम प्रोसीजर वी विल डू विद द डिनोमिनेटर, यानी जो हमारा साइन क्यू थीटा बाई 2 था इसको हम क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अलहदा करा लेंगे अपनी मेन फ्रैक्शन लाइन से नीचे। यानी आपने ऊपर साइन के साथ अलहदा फार्मूला कंप्लीट करना है और नीचे आपने साइन के साथ अलहदा फार्मूला कंप्लीट करना है। And now we can say that if, अच्छा पहले हम कटिंग कर लेते हैं। आप ये देखें कि फार्मूलाज तो हमारे बन जाएंगे, उनको हम सेट करते हैं, उनको भी बनाते हैं, लेकिन अब ये देखें कि जो हमारी मेन फ्रैक्शन लाइन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थीटा बाई 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 ओवर पी थीटा बाई 2 इंटू पी, और बिल्कुल इसी तरह से नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में रह जाएगा q। नाउ वी कैन से दैट इफ थीटा अप्रोचेस टू 0 देन p थीटा बाई 2 भी अप्रोच करेगा 0 को, एंड q थीटा बाई 2 विल ऑल्सो अप्रोच 0। So making the next step as given,
आपने अपने अगले स्टेप में सिर्फ इतना सा फ़र्क करना है कि जो आपका थीटा था उसको रिप्लेस कर देंगे पी थीटा बाई 2 से, और नीचे कर देंगे डिनोमिनेटर में क्यू थीटा बाई 2 से, ताकि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमने ये इंश्योर किया हो कि हमारे जो साइन के साथ एंगल है वही हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है और हमारा लिमिट के साथ भी वही लिखा हुआ है, तीनों हमारे सेम है. In applying the formula we have learned today, here we can write 1 into p over 1 into q whole square, which is equals to p square over q square. This is your answer. Next we have the last question that is also very important. Limit theta approaches to 0, tan theta minus sin theta over sin cube theta. The function we are given here is trigonometric function. Changing tan into sin over cos, taking LCM of the numerator, we have limit theta approaches to 0, sin theta minus sin theta cos theta over cos theta, और जो डिनोमिनेटर वाला cos क्यूब थीटा था उसको हमने साइड पे इसलिए लिख लिया है इंटू 1 बाय करके, ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारी आसान हो जाए. उसका सिर्फ मकसद ये है कि हम अपने क्वेश्चन को पेपर के ऊपर इजीली ज़रा सॉल्व कर सकें. फ्रॉम द न्यूमिनेटर वी कैन टेक साइन थीटा एज कॉमन, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा और आपके पास अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा. अब आपका जो एक साइन थीटा है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विद लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे ये फिर से वही बन गए. ऐसा क्वेश्चन हमने एक पीछे भी किया है जिसमें सिर्फ इतना था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा. तो वहाँ हमने साइन स्क्वायर को क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज किया. तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा उसको चेंज कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर में. एंड द नेक्स्ट स्टेप यू कैन गेस, यस हमारा जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है that can be written as 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. One minus cos theta being cancelled from both numerator and denominator. Therefore, we have limit theta approaches to 0, 1 over cos theta into 1 plus cos theta. Now applying the limit 1 over cos 0 into 1 plus cos 0. As we know that the value of cos 0 is 1, so we have 1 over 1 plus 1, which is equals to 1 by 2. That is your answer. Now you have to do the remaining parts of this question by yourself, and also you will have to do the example mentioned on page number 26, that is example 6 and 7. वो बिल्कुल exactly on the same lines आपकी solve हो जाएंगी और इंशाल्लाह उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो जो आज का आपका लेक्चर था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े टेक्निकल थे, मतलब दे वर नॉट सो सिंपल. इसी वजह से सिर्फ मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया था कि आप इसी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपकी इसी पे ग्रिप हो, और इस पे ग्रिप होगी तभी हम नेक्स्ट कर सकते हैं. तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन टुडेज सेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. आप मुझे इनबॉक्स करके जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.